जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक। तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। इसके अर्थ में बताते हैं। तत्र अर्थात उन, पश्यत अर्थात देखना, स्थितान अर्थात स्थित, पार्थ अर्थात प्रथानंदन अर्जुन ने, पितृन अर्थात पिताओं को, पितामहान अर्थात पितामहों को, आचार्यान अर्थात आचार्यों को, मातुलान अर्थात माताओं को, भ्रातृन अर्थात भाइयों को, पुत्रान अर्थात पुत्रों को, पौत्रान अर्थात पौत्रों को, तथा अर्थात तथा, सखीन अर्थात मित्रों को, श्वशुरान अर्थात ससुरों को, च अर्थात और, सुहृद अर्थात सुहृदों को, उभयों अर्थात दोनों, अपि अर्थात भी, एवं अर्थात ही। इसके अर्थ में बताते हैं कि उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, माँओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और हृदयों और सुहृदयों को भी देखा। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृदय भी खड़े थे। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् निद्मब्रवीत। यहाँ पर तान अर्थात उन, समीक्ष्य अर्थात देखकर, सह अर्थात वे, कौन्तेय अर्थात कुंती नंदन अर्जुन, सर्वान अर्थात संपूर्ण, बंधुन अर्थात बांधवों को, अवस्थितान अर्थात अपनी अपनी जगह पर स्थित, कृपया अर्थात कायरता से, परया अर्थात अत्यंत, अविष्ट अर्थात युक्त होकर, विषीदन अर्थात विषाद करते हुए, इदम अर्थात ऐसा, अब्रवीत अर्थात बोल। इसकी व्याख्या में बताते हैं। ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी अर्जुन जी ने। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर कहते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मर जाएंगे। ऐसा विचार करने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है अर्जुन ने। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनका नाश करने का उद्योग ना करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष ही है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। ये था श्लोक संख्या 27। अब है श्लोक संख्या 28। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सुं समुपास्थितम्। श्लोक संख्या 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यतु। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्लोक संख्या 30। गाण्डीवं संस्थिते हस्ता त्वक् चैव परिद्विते। न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। इसमें बताते हैं दृष्ट्वा अर्थात देखकर, मम अर्थात मेरे, स्वजनम अर्थात कुटुंब और समुदाय को, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, युयुत्सुम अर्थात युद्ध की इच्छा करने वाले, इमम अर्थात इस, समुपास्थितम अर्थात अपने सामने उपस्थित, सीदंत अर्थात शिथिल हो रहे हैं, च अर्थात और, मुखम अर्थात मुख, परिशुष्यति अर्थात सूख रहा है, च अर्थात तथा, में अर्थात मेरे, बेपतु अर्थात कंपकपी आ रही है, शरीरे अर्थात शरीर में, रोमहर्ष अर्थात रोंगटे खड़े, जायते अर्थात हो रहे हैं। गांडीवम अर्थात गांडीव धनुष, संस्ते अर्थात गिर रहा है, हस्तात अर्थात हाथ में, त्वक अर्थात त्वचा, एव अर्थात भी, परिद्वते अर्थात जल रही है, में अर्थात मेरे, मन अर्थात मन, भ्रमित इव अर्थात भ्रमित सा हो, अवस्थातुम अर्थात खड़े रहने में, न शक्नोमि अर्थात असमर्थ हो रहा हूँ। व्याख्या में बताते हैं दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपास्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी बहुत प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेखन किया। यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। सीदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर-थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, वही गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरता जा रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर ही गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है।